दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में 200 रुपये कम हो गया गैस सिलेंडर पर, तो उसका मोदी जी पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट रहे हैं। बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के संतरी, बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब के सब डंका पीट रहे हैं कि मोदी जी ने 200 रुपये कम कर दिए, 200 रुपये कम कर दिए, 200 रुपये कम कर दिए। बस जगह जगह पर पोस्टर लगाया जाना बाकी है। बाकी टीवी में हर जगह यही खबर चल रही है कि मोदी जी ने किस तरह से कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर दिया और मास्टर स्ट्रोक किया। और ये बताने की कोशिश हो रही है कि मोदी जी बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। और ये ख्याल उनको तब याद आया जब 9 साल बीत गए और 9 साल बीत जाने के बाद 200 रुपये गैस सिलेंडर पर कम हो गए। लेकिन ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है कि जब गैस 450 रुपये मिला करते थे, 400-500 रुपये मिला करते थे, तो 400, 500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 1300 तक जब सिलेंडर पहुंचा, तब कितनी बार सरकार ने उत्सव मनाया, तब कितनी बार थैंक यू मोदी जी का नारा लगाया गया, तब कितनी बार मोदी जी को बहनों की याद आई। आज गैस सिलेंडर के दाम 1300 रुपये तक पहुंच चुके हैं, 1100 रुपये तक, 1200 रुपये तक मिल रहे हैं अलग अलग इलाकों में। 200 रुपये कम करके सरकार ये ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी बहनों का बहुत ख्याल रख रहे हैं। रक्षाबंधन पर मोदी जी ने उपहार दिया है लोगों को, बहनों को ख्याल रखना है, क्योंकि ये इसमें महिलाओं का योगदान होता है इस त्यौहार में। लेकिन सवाल ये है कि रक्षाबंधन 9 साल बाद नहीं आया है, हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता था। और अगर 100 रुपये भी मोदी सरकार कम कर रही होती तो 9 साल में 900 रुपये से ज़्यादा पैसे कम हो चुके होते, गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए होते। लेकिन मोदी सरकार डंका पीट कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने बहनों का बहुत ख्याल रखा, बहनों की हमें बहुत याद आ रही है, बहनों की हमें बहुत चिंता हो रही है। लेकिन ये चिंता 9 साल तक नहीं रही। बहनों का और भी मामलों में ख्याल रखना चाहिए, दूध का भी ख्याल रखना चाहिए, उसके भी दाम बढ़े हुए हैं, सब्जियों फलों के दाम बढ़े हुए हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बहनों से ही ताल्लुक़ रखती हैं। गैस अगर बहनों के पास आता है, बहन अगर उस पर खाना बनाती हैं, तो यही बहनों का ख्याल अगर मोदी जी ने रखा होता तो सब्ज़ी के दाम इतने ऊंचे ना होते, इतने महंगे ना होते, दूध के दाम इतने महंगे ना हुए होते। मोदी जी ने अगर ख्याल रखा होता तो खाने पीने की अशिया के सामान इतने ज़्यादा ना बढ़े होते, महंगाई इतनी ज़्यादा ना हुई होती। और याद रखिए कि ये वही सरकार है जो डंका पीट कर आई थी कि अब की बार मोदी सरकार, जो डंका पीट करके आई थी तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जब सरकार आई तो महंगाई का नाम लेना ही भूल गई और अब हर चीज़ के मामले में उत्सव मनाने की कोशिश हो रही है। बहनों की याद आई है, 9 साल के बाद याद आया है। और मोदी जी ने अगर 200 रुपये हर साल कम किए होते, हर रक्षाबंधन पर कम किए होते, तो गैस मुफ्त में मिल रहे होते। और ये वो सरकार है जिनकी नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के सड़क पर बैठ करके प्रोटेस्ट किया करती थी, महंगा हो जाए, आलू प्याज सब्जी के दाम बढ़ जाए, तो उनके नेता गले में आलू भिंडी टमाटर लेकर के सड़क पर गले में प्याज की माला बना करके सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट किया करते थे। रविशंकर प्रसाद, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, जब तेल के दाम बढ़ जाया करते थे तब यही साइकिल से चलकर प्रोटेस्ट किया करते थे। लेकिन आज तेल का नाम लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। और बात करते हैं बहनों की, और बहनों की दास्तान पर ज़रा एक बार हम लोग गौर कर लेते हैं। ANI की ये रिपोर्ट देखिए, फुटेज देखिए, इसमें बीजेपी के तमाम मिनिस्टर्स के इसमें आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, इसमें बाइट्स दिखाई देंगे, उनके बयानात दिखाई देंगे कि किस तरीके से 200 रुपये कम हो गया तो सरकार डंका पीट रही है। इसमें आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान दिखाई देंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, हेमंत बिश्व शर्मा असम, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उनके बयान दिखाई देंगे, मीनाक्षी लेखी, इनके बयान दिखाई देंगे, अनुराग ठाकुर, और तो और गुजरात के मुख्यमंत्री का भी बयान, सब कुछ आ गया इसमें। मतलब तमाम बड़े लीडर्स का बयान आ गया, 200 रुपये कम हुए। जैसा कि हमने पहले ही सवाल किया कि जब धीरे धीरे गैस बढ़ाते 1200-1300 आ गया, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई, तब मोदी जी के बयान या मोदी जी के तरफ से उनके नेताओं के बयान, समर्थन में महिलाओं का बयान तो नहीं आया। अब देखिए महिलाओं को देखिए, ANI ने पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भी करके इसको खूब उस समय बदल दिया जाए। गुवाहाटी से बयान आता है, असम से महिला का। उसके बाद देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से आया, बंगाल से, कोलकाता से आया, 200 रुपये कम कर दिए गए। फिर भुवनेश्वर उड़ीसा से आया महिलाओं के बयान, और एक बयान हैदराबाद से। ये तमाम मतलब ANI ने पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी कि किस तरीके से मोदी जी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन विपक्ष
इन सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखे हुआ है। पीएम मोदी का पहले बयान देख लीजिएगा, मोदी जी ने कहा क्या था। हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, तमाम उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने जो है ट्विटर पर लिखा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों को सहूलियत बढ़ेगी। याद रखिए, मेरे परिवार की बहनों को सहूलियत बढ़ेगी, ये मेरे परिवार बता रहे हैं, और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। ईश्वर से यही कामना मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन हालात देखिए, 9 साल के बाद उनको याद आया है कि उनकी बहनें भी हैं देश में जिनके लिए गैस के दाम कम करने होंगे। वहीं विपक्ष ने जो बयान दिया वो बहुत दिलचस्प है। विपक्ष सीधे कह रही कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बल्कि ट्वीट किया, जिसके कहा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। और बाकायदा इन्होंने पूरा जिक्र किया है कि 9 साल तक 400 रुपये का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह करते हैं, तब कोई स्नेह भेंट की याद नहीं आई। 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। वो तमाम बुला उनकी महंगाई के बारे में जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते सबका जिक्र करते हुए गिना रहे थे। और वहीं ममता बनर्जी ने जो पोस्ट किया उस पर भी ज़रा गौर करिए। ममता बनर्जी लिखती हैं कि अभी तक पिछले 2 महीनों में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 मीटिंग हुई और आज हम देखते हैं कि एलपीजी के दाम 200 रुपये कम कर लिए। ये है इंडिया का दम। मतलब इंडिया गठबंधन की ये तारीफ़ कर रही हैं और बता रही हैं कि भैया हम लोगों को भी एक योगदान जाना चाहिए, हम लोग गठबंधन को भी एक योगदान जाना चाहिए, जिसके दम पर, जिसके मजबूत होते ही सरकार अपने कदम पीछे कर रही है। तो आप देखिए, सरकार हर तरह से एहसान जताने की कोशिश कर रही है कि भाइयों बहनों, हमने बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर कर दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि मोदी जी ने नारा दिया था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 14 में सरकार बदली, सत्ता में आए, सब कुछ करने का मौका मिला। मोदी जी ने पहले तो वर्ल्ड टूर करना शुरू किया, दुनिया भर की यात्राएं शुरू की, लेकिन आज तक उसका एक भी नतीजा, उसका एक भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। ये तेल के दाम कितने रुपए थे 9 साल पहले, गैस के दाम कितने थे 9 साल पहले, और आज कितने हैं? अब तो हर टिकट पे ही भी याद दिलाया जा रहा है, अगर आप रेल यात्रा करें तो उस पर भी दिखाया जा रहा है, एहसान जताया जा रहा है कि आप सब्सिडी ले रहे हैं और सब्सिडी ले करके आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी का फंडा यही से ही दिया गया कि आपको सब्सिडी दी जा रही है, और तो बहुत दिनों से सब्सिडी मिल भी नहीं रही थी। अब ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो 200 रुपये कम किए गए, सब्सिडी के बदले कम किए गए, सब्सिडी के तौर पे आपके खाते में दिया जाएगा, पैसे पूरे लिए जाएंगे, सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा, या सीधे ही 200 रुपये कम कर दिए गए। लेकिन सरकार के नेता, सरकार के मंत्री, सरकार के तमाम पूरा मीडिया प्रबंधन, न्यूज़ चैनलों को देख लीजिए, जो इतने दिनों तक महंगाई के ऊपर बात नहीं करना चाहते थे, तेल के बढ़े हुए कीमतों पर बात नहीं करना चाहते थे, बड़े बड़े शो आयोजित हो रहे हैं, बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, तमाम नेता जो है जा करके मंच पर उनके साथ साझा कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों के साथ, और उनको घंटे घंटे भर का इंटरव्यू दे रहे हैं, फ़ायदे गिना रहे हैं कि इससे ये फ़ायदे होगा, वो फ़ायदे होंगे। भाई ये माना मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक 9 साल में क्यों नहीं याद आया? ये मास्टर स्ट्रोक आपने 400 रुपये जब सिलेंडर मिल रहा था, 450 मिल रहा था, 500 रुपये मिल रहा था, तब आपने ये मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं कर दिया? कम कर दिए होते, 200 रुपये कम कर दिए होते तो 400 वाला 200 में मिलता, 150 में मिलता। हमारे परिवार ने तो 150 में भी सिलेंडर खरीदे थे, लेकिन वो ज़माना गया। हमारे नज़रों के सामने ही जैसे जैसे सरकारें बदलती गईं, हालात बदलते गए, वक्त बदलते गए, जज्बात भी बदल गए, और ऐसे जज्बात बदले कि जो 400 रुपये वाला सिलेंडर था वो आज 1100, 1200, 1300 में दे जाए। अच्छा, बहनों का बहुत ख्याल रखना है, बहनों की बहुत याद आ रही है। एजुकेशन फीस भी बढ़े हैं, बहनों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है, किताबों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे नहीं है कि आप उसमें बच्चों को डाल सकें, उसमें कुत्ता भी झक मार नहीं जाएगा। सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे बना दिए गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल के हालात ऐसे बना दिए गए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2 गुना दाम बढ़ा दिए गए पिछले 5 सालों के दौरान। मोदी सरकार बहनों का ख्याल नहीं रख रही है। बहन भी इलाज कराने जाती होगी, बहन के बच्चे भी इलाज कराने जाते होंगे, बहन के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ने जाते होंगे, ख्याल नहीं रख रहे हैं।
बहनों का याद तब आया जब रक्षाबंधन का दिन आया। बहन रक्षाबंधन के अलावा होली भी मनाती हैं, दिवाली भी मनाती हैं, तमाम त्यौहार मनाती हैं। अभी नवरात्र बीता, वो भी मनाती हैं। तो क्यों नहीं मोदी जी को याद आया? महिलाओं का मोदी जितना ख्याल रखना तो कम से कम थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ करके महंगाई कम कर दिए होते। 200-250 रुपये किलो भी टमाटर हम लोगों ने खाए, कुछ कम कर दिए होते। वो भी बहनों का ही ताल्लुक है। बहन ही किचन में बनाती है खाना, बहन ही सब्जी बनाती है, बहन ही पूरा भोजन तैयार करती है, अपने बच्चों को खिलाती है, तैयार कराती है, स्कूल भेजती है। बहनों का थोड़ा और ख्याल कर लेते। दूध के दाम कम कर देते, सब्जी के दाम कम कर देते, गोश्त के दाम कम कर देते। खैर गोश्त तो छोड़ दिए, वो तो आपके एजेंडे से बाहर है। वो तो सिर्फ आप विदेश भेज सकते हैं, देश के लोगों के लिए आप गोश्त नहीं बेचना चाहते, तो वो तो एक अलग फंडा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो नेता हैं डंका पीट रहे हैं जो सरकारी खर्चे पर भोजन करते हैं, पेट भरते हैं, सरकारी खर्चे पर बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं, सरकारी खर्चे पर बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, कैंटीन में खाते हैं तो पैसा देना ना देना एक बराबर लगता है, इतना कम खाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एक मिनिस्टर ये कहा करती थी, फाइनेंस मिनिस्टर, कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, और लहसुन प्याज ना खाते आज इस हालत में भी वो पहुंच चुकी हैं कि वो ये भी कह देंगे कि मैं टमाटर भी नहीं खाती। वो ये भी कह सकती है कि मैं खाना भी नहीं बनाती। तो गैस सिलेंडर के दाम कम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हर चीज़ खुद पर लेती हैं। सिलेंडर वाली चाची आज भूल चुकी हैं, आज वो महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं का ख्याल रखने वाले मोदी जी की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी गिनती गिना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी, मनोहर लाल खट्टर और गुजरात से लेकर के असम तक के मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मोदी जी ने। वाह 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 वाह, मोदी जी ने क्या काम कर दिया। तो मोदी जी से कहे होते कि भैया 9 साल में कुछ और कम करा दिए होते, 50 रुपये भी कम कराए होते तो 450 रुपये कम हो गए होते, 100 रुपये कम कराए होते, 200 रुपये कम कराते तो किसा मैंने कहा ना कि फ्री मिल रहा होता। लेकिन नहीं, डंका पीटने की आदत है और डंका पीटने का वक्त आ रहा है। क्यों आ रहा है? 3 महीने के अंदर, 3 महीने में 5 राज्यों का स्टेट इलेक्शन होने वाला है। ये भी फंडा समझ लीजिए। और जब जब इलेक्शन हुए हैं तब मोदी जी ऐसा ही कुछ ना कुछ करते रहे हैं। ये बात अलग है कि इस बार डंका पीट करके बजाया गया, खूब डंका बजाया गया। वो भी ऐसे मौके पर जब ब्रिक्स मीटिंग में चीन के सामने मोदी जी खड़े होकर के भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर, तमाम मामलों को दबाने के लिए अब गैस सिलेंडर के दाम को कम करने के लिए एक एजेंडा बनाया जा रहा है। और जैसे ही इलेक्शन बीतेगा वापस अपने रिशेड्यूल हो जाएगा, गैस के दाम वापस हो जाएंगे, कोई डंका नहीं बजेगा। तेल के दाम भी जो अगर बढ़े रहेंगे, कम हो जाएंगे तो फिर उसको वापस उसी बढ़े हुए दाम पे ला दिया जाएगा। ये होता रहा है, हर इलेक्शन के दौर पे ऐसा ही करते रहे। 3 महीने में 5 राज्यों का इलेक्शन होने वाला है और उसके बाद सीधे तैयारी होगी लोकसभा चुनाव की। और एक बात याद रखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत से दावे विपक्ष कर रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि दिसंबर तक ही जो है इलेक्शन कराने की तैयारी हो रही है, इलेक्शन कराने की तैयारी हो रही कि लोकसभा का इलेक्शन 24 में ना करा के 23 में ही दिसंबर महीने में करा दिया जाए। मतलब एकदम जल्दबाजी के मूड में सरकार नजर आ रही है। उनका दावा है, विपक्ष का दावा, मेरा दावा नहीं है। विपक्ष ये दावा कर रहे हो, क्यों दावा कर रही है? उनका कहना है कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, हेलीकॉप्टर हो गए, चार्टर प्लेन हो गए, इन सब के जो बुकिंग हैं अभी से होने शुरू हो गए हैं और इसी बेस पर इनको अंदाज़ा लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब उस दावे में कितनी सच्चाई है वो अलग का मसला है। लेकिन बहनों का अगर ख्याल रखना है तो मोदी जी को चाहिए कि बहनों का ढंग से ख्याल रखें। गैस सिलेंडर से ही मतलब नहीं है, इसका असर पड़ता है बहनों के शौहरों पर, बहनों के पतियों पर। पतियों की बात करें, कमाता तो पति है, पत्नी तो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो घर में खाना बनाती है, घर को संभालती है। लेकिन भारत पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ जो पति है वो कमा के लाते हैं। तो थोड़ा भाइयों के लिए भी ख्याल रखिए। जो पति, जो बहनें हैं उनके पतियों के बारे में भी ख्याल रखिए, ताकि पता चले कि परिवार चलाने का दुख दर्द क्या होता है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी क्या होती है। जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता खुद के जेब से अपना पैसा ढीला करेंगे, खर्च करेंगे, तब उनको समझ में आया कि महंगाई कहते किसे है। सरकारी खर्चे पर विदेश घूमना, हवाई जहाज़ में यात्रा करना, मौज करना, पेट भर के ठूस ठूस के सरकारी खर्चे पर भोजन करना आसान है।
परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। ज़रा परिवार चला के देखिए देश के तमाम नेता, तब आपको समझ में आएगा कि 200 रुपये को आप कौन से बैंक खाते में रखेंगे और इससे कौन सा बड़ा फ्लैट खरीदेंगे, या कौन सा बिटिया के नाम से 200 रुपये आप जमा कर देंगे कि आपको भविष्य में काम आता रहेगा। ज़रा गौर करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।